हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना, इसका कार्य विधि देखेंगे। सचित्र वर्णन। तो मानव नेत्र नेत्र मनुष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र के द्वारा ही हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। नेत्र के में अनेक भाग होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। आइए मानव नेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मानव नेत्र दिखाया गया है, सबसे ऊपरी परत है दृढ़ पटल। इसके बाद दृढ़ पटल, रेटिना, जलीय द्रव, नेत्र तारा, कॉर्निया, इन सब को बारे में एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, दृढ़ पटल नेत्र का गोलक बाहरी तरफ से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी पदार्थ से ढका रहता है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कॉर्निया। नेत्र गोलक के समान वाला भाग एक पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। इस उभरे भाग को कॉर्निया कहते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण इसी कॉर्निया में से होकर प्रवेश करती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। अगला देखते हैं पुतली। परितारिका या आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पर निरंतर रखा जाता है। जब आंख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तो पुतली का आकार अपने आप ही छोटा तथा अंधेरे में जाने पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। अतः पुतली के द्वारा ही नेत्र में प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश करती है। अब नेत्र लेंस। यह नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पुतली के पिछले भाग में लेंस होता है। यह लेंस कई परतों से मिलकर बना होता है। इस लेंस का अपर्दनाक अंदर से बाहर की ओर घटता जाता है। लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों द्वारा बना रहता है। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है तो यह उसे अपवर्तित करके उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बना देते हैं। अब कचाभ द्रव। नेत्र लेंस के पीछे वाले भाग में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इसे कचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपर्दनाक 1.336 होता है। अब आता है समंजन क्षमता। दोस्तों, समंजन क्षमता। जब नेत्र किसी दूर स्थित वस्तु को देखती है तो नेत्र की मांसपेशियां फैल जाती है और तलों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसे नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके विपरीत जब नेत्र किसी नज़दीकी वस्तु को देखती है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। इससे लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अतः नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। एक अस्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप कोई वस्तु देखते हैं तो उतना आपको आँख पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।